Hello guys, welcome to my channel, the Nursing Medical Blog. This is Praveen and today we talk about the cardiovascular system. तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट. द हार्ट इज़ अ मेन ऑर्गन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. इट इज़ द मोस्ट प्राइमरी ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. हार्ट ये मेन ऑर्गन है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का और मोस्ट प्राइमरी ऑर्गन है सर्कुलेटरी सिस्टम का. हार्ट इज़ फिस्ट साइज एंड मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. हर किसी का हार्ट उसके फिस्ट के साइज का होता है और वो ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी. It's an adult heart, weight about on average about 230 to 350 grams, but it may vary from body to body. अभी एक एडल्ट का हार्ट का वेट जो रहेगा वो 230 से 350 ग्राम तक रहेगा ऑन एन एवरेज. और ये बॉडी टू बॉडी भी डिफ़र करेगा. जो ज़्यादा फैट वाला है उसका हार्ट का वेट ज़्यादा रह सकता है, या फिर जो स्लाइटली थिन है उसका हार्ट का वेट कम रह सकता है. द हार्ट वॉल मेड अप ऑफ 3 layers, दैट इज़ पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. हार्ट की जो लेयर्स होते हैं मेन 3 है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. इट डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर, दैट इज राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. और हार्ट 4 वॉल कंसिस्ट करता है, दैट इज माइट्रल वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, एओर्टिक वॉल एंड पल्मोनरी वॉल. ठीक. देन लोकेशन, हार्ट कहाँ लोकेटेड रहता है? हार्ट इज लोकेटेड ऑन आवर लेफ्ट साइड ऑफ योर बॉडी विद इन द थोरेसिक कैविटी. हार्ट एक थोरेसिक कैविटी में है, विद इन द थोरेसिक कैविटी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आवर बॉडी. इट फिक्स बिटवीन योर राइट एंड लेफ्ट लंग, स्लाइटली बिहाइंड टू द लेफ्ट साइड ऑफ योर स्टर्नम एंड रेस्ट ऑन द डायफ्रागम. हार्ट है स्लाइटली लेफ्ट साइड में थोरेसिक कैविटी में, बिटवीन द 2 लंग्स के बीच में है बिल्कुल. और हमारा जो स्टर्नम रहता है स्टर्नम के स्लाइटली पीछे ऑन लेफ्ट साइड, और वो रेस्ट करता है डायफ्राम के ऊपर. ओके. देन इट्स और डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है. द आउटर मोस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट कवरिंग ऑफ हार्ट, दैट इज रिब केज, प्रोटेक्ट्स योर हार्ट. जो हमारा रिब केज रहता है वो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है. देन अदर ऑर्गन एसोसिएटेड विथ हार्ट. अदर ऑर्गन कौन कौन से हार्ट के एसोसिएटेड में है? फर्स्ट सुपेरियरली, द बिग ब्लड वेसल्स आर एसोसिएटेड सुपरलियरली ऑफ हार्ट, दैट इज एओर्टा, सुपेरियर वेना कावा, पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी. सुपेरियरली मतलब जो हार्ट के अपर साइड में प्रेजेंट है वो, जैसे कि एओर्टा हो गया, एओर्टा अपर साइड में रहता, सुपेरियर वेना कावा रहता, पल्मोनरी वेन रहेगी और पल्मोनरी आर्टरी रहेगी. देन सेकंड वन इज इन्फेरियरली. इन्फेरियरली मतलब नीचे साइड में. नीचे साइड में क्या है? नीचे साइड मतलब हार्ट का अपेक्स. तो हार्ट का जो अपेक्स रहता है वो डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है. सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करेगा वो. देन लैटरली लंग्स प्रेजेंट रहेंगे क्योंकि हमारा हार्ट लंग्स के बीच में है. ठीक है. देन एंटेरियरली मतलब आगे साइड क्या है? रिब्स है और इंटरकोस्टल मसल्स है और स्टर्नम है. देन पोस्टीरियरली हमारा यूसोफेगस प्रेजेंट रहेगा, ट्रकिया प्रेजेंट रहेगा, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस प्रेजेंट रहेंगे, डिसेंडिंग ऑर्टा रहेगा, इन्फीरियर वेना कावा रहेगा एंड थोरेसिक वर्टिब्रा रहेंगे. ठीक है. देन हार्ट वॉल मेड अप ऑफ 3 layers ऑफ टिश्यू गिवन बिलो. फर्स्ट इज पेरिकार्डियम देखेंगे हम. पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इट इज मेड अप ऑफ 2 sacs, दैट इज आउटर सैक एंड इनर सैक. पेरिकार्डियम जो आउटर मोस्ट लेयर है वो 2 सैक से बना हुआ है, एक आउटर सैक और इनर सैक. आउटर सैक जो रहता है उसे हम फाइब्रस पेरिकार्डियम बोलते हैं, और इनर सैक जो रहता है उसे हम सीरस पेरिकार्डियम बोलते हैं. और आउटर सैक्स जो रहेगा वो फाइब्रस टिश्यू कंसिस्ट करेगा, और इनर सैक जो रहेगा वो कंटिन्यूस डबल लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन कंसिस्ट करेगा. ठीक है. द आउटर सैक इज कंटिन्यूस विथ ट्यूनिका एडवेंटेशिया ऑफ द बिग ब्लड वेसल्स. आउटर सैक जो रहेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहेगी. ठीक है. इट्स इनइलास्टिक एंड fibrous in nature to prevent
ओवर डिस्टेंशन ऑफ हार्ट। ये इन इलास्टिक रहेगा, इसका प्रॉपर्टी जो इन इलास्टिक रहेगा, फाइब्रस रहेगा इन नेचर, और ये ओवर डिस्टेंशन प्रिवेंट करेगा हार्ट का। द आउटर सैक इज अधेरेंट टू द हार्ट मसल्स। द सीरस मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फ्लैटन इपिथेलियल सेल्स which secrete serous fluid known as pericardial fluid। जो सीरस मेम्ब्रेन रहेगा वो फ्लैटन एपिथेलियल सेल्स वो क्या करेगा, सीरस फ्लूइड एक सिक्रेट करेगा, उसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो रहेगा वो स्मूथ मूवमेंट, जो हार्ट बीट में स्मूथ मूवमेंट देने प्रोवाइड करेगा वो। देन सेकंड वन इज मायोकार्डियम। मायोकार्डियम is a known as muscle of heart the thickest and middle layer of heart wall which lie between single cell endocardium layer and outer epicardium that surround the protect the heart। मायोकार्डियम जो लेयर है वो पेरिकार्डियम लेयर और एंडोकार्डियम लेयर के बीच में प्रेजेंट है। ये बहुत थिक लेयर रहेगी जो प्रेजेंट रहेगी। ये स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल से बनी हुई लेयर है जो सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाई जाती है, जैसे हम कार्डियोमायोसाइट्स भी बोलते हैं। जो कार्डियोमायोसाइट्स है वो इंटरकैलेटेड डिस्क कंटेन करते हैं जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। मायोकार्डियम जो है वो एट्रियम और वेंट्रिकल्स जो रहते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करता है इन एफिशिएंट मैनर। देन एट्रियम एंड वेंट्रिकल आर सेपरेटेड बाय रिंग ऑफ फाइब्रस टिश्यू। और एट्रियम और जो वेंट्रिकल्स है वो सेपरेटेड है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो फाइब्रस टिश्यू से बना हुआ है। द फंक्शन ऑफ मायोकार्डियम इज टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट वॉल्स विच रिसीव एंड पंप ब्लड इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। मायोकार्डियम लेयर का फंक्शन क्या है? ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है हार्ट वॉल्स को, जिससे कि वो ब्लड रिसीव कर सके सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ठीक है। Then third one is endocardium. Endocardium is the innermost layer of the heart. It lines the walls and chamber of the heart. It is thin, smooth membrane that ensure smooth blood flow, blood through the heart. It is composed of endothelium and subendothelium connective tissue layer. The thickness of endocardium layer covers the papillary muscle 0.5 micron. जो एंडोकार्डियम जो है इट इज़ द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट, और इससे जो हमारे वॉल रहेंगे, जो चैम्बर्स रहेंगे वो लाइंड रहेंगे, जिससे कि ब्लड इजीली फ्लो कर सके हार्ट में। और ये जो है वो एंडोथेलियम सेल से और सब एंडोथेलियम कनेक्टिव टिश्यू लेयर से बने हुए हैं, और इसकी जो थिकनेस है वो 0.5 माइक्रोन है। देन द चैम्बर ऑफ हार्ट। हार्ट मेनली 4 चैम्बर से बना हुआ है। फर्स्ट इज राइट आर्ट्रियम, सेकंड इज राइट वेंट्रिकल, थर्ड इज लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। फर्स्ट इज राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम is one of the 2 arteria of heart which is located in the upper right corner of the heart and superior to right ventricle. राइट आर्ट्रियम जो है जो अपर साइड ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट है, अपर साइड ऑफ द हार्ट सुपेरियर टू द राइट वेंट्रिकल के जस्ट ऊपर। राइट आर्ट्रियम जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है पूरे बॉडी से सुपेरियर एंड इन्फेरियर वेना कावा थ्रू। उसी के वजह से उसे फर्स्ट स्टेशन ऑफ अराइवल ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोला जाता है। फिर राइट एट्रियम जो है वो राइट वेंट्रिकल से कम्युनिकेट करता है और उसे ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है डीऑक्सीजनेटेड, जो उसके ऑक्सीजनेशन में मदद करता है। आफ्टर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड पम्प्स विद द हेल्प ऑफ एओर्टा टुवर्ड्स द अदर ऑर्गन एंड टिश्यू इन द बॉडी। जब एओर्टा पंप करता है ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा पंप करता है, तो वो पूरे बॉडी को सर्कुलेट करता है। द मेन जो आर्टरी के ब्रांचेस रहते हैं उससे फिर वो कैपिलरीज में टर्न आउट होते हैं, फिर कैपिलरीज से वो जहाँ टिश्यू मसल तक के पूरा पहुँचता है ब्लड। तो अगर ये पहुँच गया पूरा ब्लड, देन उसके बाद में वो लिम्फ थ्रू वगैरह वेन को रिसीव होता है। जो वेन वो ब्लड का पूरा ऑक्सीजन वगैरह निकल गया तो वो हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
तो वेंस थ्रू वापस आएगा हार्ट के पास थ्रू सुपेरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा, और वो फर्स्टली ड्रेन होगा कहाँ पे, राइट आर्टरियम में. दैट्स वाई इट्स नोन एज फर्स्ट स्टेशन ऑफ अराइवल ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके. देन जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो रहता है वो रिटर्न होता है हार्ट को. दैट्स वाई इसे फर्स्ट स्टेशन ऑफ अराइवल ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं. और ये रिपीट होता है अगेन एंड अगेन टिल दैट, क्योंकि हार्ट इज अ नॉन जो कार्डियक मसल जो रहती है वो नॉन फटीग रहती है, तो वो कंटिन्यूसली पंप करते रहती है लाइफ टाइम तक. देन लेफ्ट आर्टरियम इज वन ऑफ द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. इट इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट पोस्टीरियर साइड. लेफ्ट आर्टरियम जो रहता है वो लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर प्रेजेंट रहता है, सुपेरियरली टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट आर्टरियम के जो वॉल रहते हैं वो थिकर रहते हैं देन द राइट आर्टरियम, बिकॉज जो राइट आर्टरियम में जो प्रेशर रहता है वो कम रहता है, क्योंकि वो विनस ब्लड रहता है तो वो कम प्रेशर एक्सर्ट करता है. और जो लेफ्ट आर्टरियम जो रहता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर जो वो रिसीव जो करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है, इसलिए वो ज़्यादा थिक रहता है. ठीक है. Interior surface of the left atrium divided into 2 parts, that is inflow portion and outflow portion. This chamber received oxygenated blood from the 4 pulmonary veins. अभी लेफ्ट आर्टरियम जो रहता है वो 4 पल्मोनरी वेन से ब्लड रिसीव करता है. 2 लेफ्ट लंग्स से आएंगे और 2 राइट लंग्स से आएंगे. और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पंप करता है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द माइट्रल वॉल, और फिर वो ब्लड रेडी हो जाता है पंप करने के लिए होल बॉडी में. देन राइट वेंट्रिकल इज ट्रायंगुलर शेप and it forms the majority of anterior border of heart. It is located in the lower right portion of the heart, opposite the left ventricle, below the right atrium. जो राइट वेंट्रिकल रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म करता है हार्ट का, और ये लोकेटेड रहता है राइट पोर्शन ऑफ द हार्ट बिलो द राइट आर्टरियम. और ये जो रहता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है राइट आर्टरियम से थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल. देन राइट वेंट्रिकल pumps the blood through the pulmonary wall into the pulmonary artery, then pulmonary artery to the lungs for oxygenation. और राइट वेंट्रिकल का वर्क क्या रहता है, उसे ब्लड पंप करना होता है और आर्टरी को ट्रांसपोर्ट करना होता है, फिर आर्टरी से लंग्स ऑक्सीजनेशन के प्रोसेस के लिए. ठीक है. द लेफ्ट वेंट्रिकल इज लोकेटेड इन द लेफ्ट लोअर साइड ऑफ द हार्ट बिलो द लेफ्ट आर्टरियम सेपरेटेड बाय द माइट्रल वॉल. जो लेफ्ट वेंट्रिकल रहता है वो लेफ्ट आर्टरियम के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में, और ये जो है इनके बीच में माइट्रल वॉल प्रेजेंट रहता है. इट इज़ द मेन पंपिंग चैम्बर ऑफ द हार्ट. लेफ्ट वेंट्रिकल जो रहता है वो मेन पंपिंग चैम्बर है हार्ट का. दिस चैम्बर रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम एंड पंप इट थ्रू द एर्टिक वॉल इनटू द एर्टा एंड द एर्टा ऑनवर्ड्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. अभी लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ब्लड रिसीव होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको पंप करना है और एर्टा में सप्लाई करना है. तो वो पंप करेगा और एर्टा में सप्लाई करेगा, और एर्टा से फिर मतलब एर्टिक वॉल थ्रू एर्टा में जाएगा ब्लड, फिर एर्टा से बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी में वो सप्लाई होगा. देन वॉल्स ऑफ द हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्स, दैट इज माइट्रल वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, एर्टिक वॉल एंड पल्मोनरी वॉल. और ये जो वॉल्स है वो डिवाइडेड हो गए हैं 2 कैटेगरीज में. तो पहले है एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल्स एंड दूसरे है सेमिलिनर वॉल्स. तो एट्रोवेंट्रिकुलर वॉल में हमारे क्या आएंगे, ट्राइकस्पिड वॉल आएंगे और माइट्रल वॉल आएंगे. और सेमिलिनर वॉल में कौन से वॉल आएंगे, जो एर्टिक वॉल और पल्मोनरी वॉल है वो. फर्स्ट इज माइट्रल वॉल. माइट्रल वॉल इज लोकेटेड बिटवीन द लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. द हार्ट हैज 2 leaflets, that's why it's known as bicuspid wall. They allow blood to flow from the lungs into the left atrium and also prevent backward flow
फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द लेफ्ट आर्ट्रियम। अभी माइट्रल वॉल लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट रहता है। इसे दो कस्प प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए हम इसे बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं। और जब लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड फ्लो करता है तो वहाँ से बैकवर्ड फ्लो प्रिवेंट करने का काम माइट्रल वॉल करता है। ये इसका मेन फंक्शन है। देन ट्राइकस्पिड वॉल, it is located between the right atrium and right ventricle. The tricuspid wall consists of 3 leaflets. That's why it is known as tricuspid wall. The leaflet allow blood to flow from the right atrium to the right ventricle and also prevent flowing backward flow from right ventricle to right atrium. अब लेफ्ट ट्राइकस्पिड वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल कहाँ प्रेजेंट रहेगा? राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट रहेगा। इसमें 3 कस्प प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसे ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल का मेन फंक्शन है, जब राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा तो बैकवर्ड फ्लो प्रिवेंट करना है, ये इसका फंक्शन है। देन पल्मोनरी वॉल लोकेटेड बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड राइट पल्मोनरी ट्रंक. This walls also has 3 leaflet. It allow blood pump from the right ventricle to the right pulmonary artery. The pulmonary artery leads to the lungs where the blood picks up for oxygenation. पल्मोनरी वॉल कहाँ प्रेजेंट रहेगा? राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक के बीच में, और इसे 3 लिफलेट होते हैं, राइट लिफलेट, लेफ्ट लिफलेट एंड एंटीरियर लिफलेट। ये क्या करता है? ब्लड को अलाउ करता है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाने के लिए, और बैकफ्लो प्रिवेंट करता है कि वहाँ से फिर ब्लड को ऑक्सीजनेशन और फर्दर प्रोसीड्स के लिए जाने के लिए। देन aortic wall located between the left ventricle and ascending aorta. It consists of 3 leaflet, that is posterior, left and right. It open to lead blood flow from left ventricle to the aorta, and it prevent backward flow from the aorta into the left ventricle. Aorta is the largest blood vessel in our body. It takes oxygenated blood from the heart and to the rest of our body. एओर्टिक वॉल कहाँ प्रेजेंट है? हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल और असेंडिंग एओर्टा के बीच में। इसमें भी 3 कस्प है, पोस्टीरियर कस्प, लेफ्ट कस्प एंड राइट कस्प। ये ब्लड फ्लो लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड रिसीव करने के लिए ये वॉल है, और बैकवर्ड फ्लो प्रिवेंट करने के लिए। एओर्टा ये एक लार्जेस्ट वेसल है हमारे बॉडी की, जिससे रेस्ट ऑफ आवर बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। ठीक है। देन द बेसिक फंक्शन ऑफ हार्ट. द हार्ट इज अ मेन ऑर्गन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हार्ट इज टू पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. द हार्ट मेंटेन adequate blood pressure in the body. Heart separates pulmonary and systemic circulation. Heart wall ensure the one-way blood flow. It regulates blood supply to all over the body. The blood pumps deoxygenated blood to your lungs. Unoxygenated rich blood to entire body. When the heart relaxes, the last blood enters in the heart, and when the heart contracts, blood is pumped out. Overall, heart is primary organ of human body for circulating the blood all over the body. तो बेसिक फंक्शंस क्या है? हार्ट ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का मेन ऑर्गन है। हार्ट ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी, और हार्ट एडिक्वेट ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। जो नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर होता है 180/80 mm of Hg, वो मेंटेन करवाता है। हार्ट सेपरेट करता है पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन। हार्ट वॉल वन वे ब्लड फ्लो इंश्योर करते हैं। ये रेगुलेट करता है ब्लड सप्लाई ऑल ओवर द बॉडी। हार्ट पंप करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स के पास, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एंटायर बॉडी सप्लाई करता है। जब हार्ट रिलैक्स होता है तब ब्लड एंटर करता है इनटू द हार्ट, मतलब राइट आर्टरियम में, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड पंप आउट हो जाता है पूरा।
जैसे एलवी से पंप आउट हो जाता है। ओवरऑल हार्ट इज प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सर्कुलेटिंग द ब्लड टू ऑल ओवर द बॉडी, ऑल ओवर बॉडी ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है। सो गाइस, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ और उनसे लेकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।